राष्ट्रभाषा। समूचे हिंदुस्तान के साथ व्यवहार करने के लिए हमको भारतीय भाषाओं में से एक ऐसी भाषा की जरूरत है जिसे आज ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग जानते और समझते हों और बाकी के लोग जिसे झट सीख सकें। इसमें शक नहीं कि हिंदी ही ऐसी भाषा है। उत्तर के हिंदू और मुसलमान दोनों इस भाषा को बोलते और समझते हैं। यही भाषा जब उर्दू लिपि में लिखी जाती है तो उर्दू कहलाती है। राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1925 के अपने कानपुर अधिवेशन में जो मशहूर प्रस्ताव पास किया था उसमें सारे हिंदुस्तान की इसी भाषा को हिंदुस्तानी कहा है और तब से सिद्धांत में ही क्यों न हो हिंदुस्तानी राष्ट्रभाषा मानी गई है। हिंदुस्तान की आम जनता की राजनीतिक शिक्षा के लिए हिंदुस्तान की भाषाओं के महत्व को पहचानने और मानने की एक खास कोशिश सन 1920 में शुरू की गई थी। इसी हेतु से इस बात का खास प्रयत्न किया गया था कि सारे हिंदुस्तान के लिए एक ऐसी भाषा को जान और मान लिया जाए जिसे राजनीतिक दृष्टि से जागा हुआ हिंदुस्तान आसानी से बोल सके और अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आम जलसों में इकट्ठे होने वाले हिंदुस्तान के अलग अलग प्रांतों से आए हुए कांग्रेसी समझ सकें। इस राष्ट्रभाषा को हमें इस तरह सीखना चाहिए जिससे हम सब इसकी दोनों शैलियों को समझ और बोल सकें और इसे दोनों लिपियों में लिख सकें। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत से कांग्रेसजनों ने इस ठहराव पर अमल नहीं किया। मेरी समझ में इसका एक शर्मनाक नतीजा यह हुआ है कि आज भी अंग्रेजी बोलने का आग्रह रखने वाले और अपने समझने के लिए दूसरों को अंग्रेजी में ही बोलने के लिए मजबूर करने वाले कांग्रेसजनों का बेहुदा दृश्य हमें देखना पड़ता है। अंग्रेजी भाषा ने हम पर जो मोहिनी डाली है उसके अरस से हम अभी तक छूटे नहीं हैं। इस मोहिनी के वश होकर हम लोग हिंदुस्तान को अपने ध्येय की ओर आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। जितने साल हम अंग्रेजी सीखने में बर्बाद करते हैं उतने महीने भी अगर हम हिंदुस्तानी सीखने की तकलीफ न उठाएं तो सचमुच कहना होगा कि जनसाधारण के प्रति अपने प्रेम की जो डींगें हम हाका करते हैं वे निरी डींगें ही हैं।